तो फ्रेंड्स ये है गोवर्धन पर्वत जिसकी हम परिक्रमा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए गोवर्धन। अब यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे। अब जैसे जैसे भी होगा वैसे वैसे मैं आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों गोवर्धन की पार्किंग में लगा दी हमने गाड़ी और हमने कर लिए कुछ तैयारियां। केवल एक बैग लेकर के जाएंगे, पानी की बोतल है, कुछ खाने पीने का सामान है। काव्या को उठाएंगे और अब परिक्रमा करने चलते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ। जय गिरिराज महाराज की जय। जय गोवर्धन महाराज की जय। तो फ्रेंड्स तैयार हैं अब हम सब भी परिक्रमा करने के लिए। चप्पल मैंने तो सिंपल पहनी, वैसे तो मैं रख के लाई थी पर वो मैंने अभी तक यूज नहीं की है। 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है ये गोवर्धन की, और ये कम से कम आराम से भी करेंगे तो 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो देखते हैं हमसे कितनी होती है और चलते हैं, एंजॉय करते हैं कैसे होती है और कितनी होती है। तो काव्या को उठाते हैं और फिर हम निकलते हैं। तो आप भी करिए हमारे साथ साथ परिक्रमा। तो फ्रेंड्स हम निकल पड़े हैं गोवर्धन की परिक्रमा के लिए और कहाँ से शुरू होगी अब ये दिखाएंगे। अब पहुंच जाएंगे गिरिराज जी के मंदिर के सामने और काव्या को हमने उठा लिया है और धीरे धीरे एंजॉय करेंगे अपनी इस परिक्रमा को। फ्रेंड्स थोड़ा सा चलने के बाद ही हम जहाँ से परिक्रमा शुरू होगी हम वहाँ पहुँच चुके हैं। ये देखो फ्रेंड्स ये है दान घाटी का मंदिर जहाँ से बड़ी परिक्रमा प्रारंभ होती है और यहीं से शुरू करते हैं हम भी अपनी परिक्रमा को। फ्रेंड्स मैं तो पहली बार आई हूँ परिक्रमा करने के लिए और यहाँ देखिए कुछ ढोल के साथ शुरू कर रहे हैं, कुछ दंडवत प्रारंभ कर रहे हैं। तो हम पैदल करेंगे। तो फ्रेंड्स दीदी ने और सर जी ने शुरू कर दिए, तो आइए मैं भी शुरू करती हूँ और मेरे साथ साथ आप भी शुरू कीजिए। तो फ्रेंड्स हमारी परिक्रमा में पहला गांव आन्योर पड़ेगा, जतीपुरा पड़ेगा, पुछरी का लोठा पड़ेगा। तो जो भी पड़ेगा मैं आपको दिखाऊंगी और चलिए शुरू करते हैं अपनी परिक्रमा को। फ्रेंड्स हमने गोवर्धन महाराज की जो परिक्रमा है वो शुरू कर दी है और देखो करते हैं कितना समय लगता है। 3:35 में मैंने अपनी परिक्रमा स्टार्ट करी है और देखो कितना समय लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स आपको भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। वैसे तो धूप हो रही है। कुछ लोगों ने लेट लेट के परिक्रमा लगानी शुरू करी है और कुछ लोगों ने ढोल के साथ लगानी शुरू करी है और हम लोगों ने ना ढोल के साथ शुरू करी है ना लेट के। हम लोग पैदल पैदल चल रहे हैं आपके साथ। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ ढोल वाले भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं और बहुत पब्लिक जा रही है भाई किसी भी, क्योंकि ये परिक्रमा 24 घंटे रहती है। 24 घंटे, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई टाइमिंग है, नहीं, दिन रात चलती रहती है, दिन रात। धूप हो रही है फिर भी इतने लोग जा रहे हैं। अरे अच्छा लग रहा है, हवा भी है हल्की हल्की। हाँ हमारी काव्या भी जा रही है भाई, काव्या भी जा रही है अपने पापा के साथ और दीदी तो हमारी हमसे आगे आगे भागी जा रही है। आगे जा रहा है ना वही थकेगा। हम धीरे धीरे जाएंगे। बहुत गर्मी जब मेरी शादी हुई थी और शादी हो रही थी तो खुशी थी, घर भी किसी को लग रही होगी, हमें तो लग नहीं। हमें तो मैडम मिलने वाली ही है और मैडम को मैं तो एसी वाले रूम में थी। सर जी को लग रही होगी गर्मी क्योंकि बारात लेके तो सर जी गए थे। सारी मेमोरी ऐसा लग रहा था अभी हुई है शादी। सारी यादें हमारे हिट हो रही हैं, बस उम्र बढ़ती जा रही है, हमारी यादें सारी जो है हमारी ताज़ा है अभी। ये देखो फ्रेंड्स ये जा रही है हमारी दीदी आगे 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 भागी जा रही है। थोड़ी देर में थक जाओगी। राधे 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 राधे। तो फ्रेंड्स ये है गोवर्धन पर्वत जिसकी हम परिक्रमा कर रहे हैं। ये यहाँ से वहाँ तक पूरा इस तरीके से है कुछ। और फ्रेंड्स ये देखो बोर्ड लगा है बड़ी 700 मीटर हम आ गए। हमें औरन की परवाह नहीं। हाँ जी सर जी क्या कह रहे हो? ये सर जी हमारे क्या क्या कहते रहते हैं। सर जी कह रहे हैं कि हम लोग पैदल परिक्रमा नहीं करेंगे, अब हम ऑटो रिक्शा जो ई रिक्शा होता है उससे करेंगे क्योंकि फिर मुझसे गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। हैं दीदी? और फिर काव्या भी बहुत थक जाएगी। तो हमने लगभग 700 मीटर, अभी मैंने बोर्ड दिखाया था, हमने 700 मीटर की परिक्रमा
कर ली है। तो अब सर जी, तो फ्रेंड्स सर जी बात कर रहे हैं ई रिक्शा वाले भैया से, और अब हम इसी से परिक्रमा करेंगे क्योंकि सर जी गाड़ी चलाएंगे और काव्या छोटी है तो काव्या से चला भी नहीं जाएगा, इसीलिए। सर जी वो बब्बा कह रहे हैं कि ये तो नए बालक है, इन पे भी ना हो रही। नहीं, बिटिया की वजह से वो ज्यादा नहीं है। तो ये जो हमारी काव्या ना ये छुटकी, इसलिए नहीं जा रहे हम पैदल। कोई बात ना, बाद में जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर देखी जाएगी। आ जाओ, तुम बैठो इधर। सर जी ये क्या कहने आ रहा है आपसे? क्या कहना आ रहा है? पहले भैया परिक्रमा मैंने करी हुई है। हाँ, ये बिटिया नहीं जब। तो फ्रेंड्स हम बैठ गए हैं अब ई रिक्शा में, और हम ई रिक्शा से करेंगे। हाँ, मजा आ गई। आज बहुत आराम से हवा लग गई। ऐसा ना भाग कभी तो 1 घंटा भी ना लगा और ये क्या कह रहे हो? हम ये कह रहे हैं, हमने स्टार्टिंग कर दी थी और हमारी बिटिया के पाँव दुखने लगे। अब हमने ई रिक्शा कर लिया और अब हम पूरी परिक्रमा ऑटो से ही करेंगे, ऑटो रिक्शे से। नेक दूर ही, नेक्स्ट दूर ही कोई बात नहीं, फिर अगले समय आएंगे तब कर लेंगे। तब तक हमारे स्टेप का चल, हाँ, वहाँ से तब चले। तक क्या दीदी क्या कह रही हो? अरे कछु तो कह रही हो तुम, क्या कह रही हो? ने ई रिक्शा को रुकवा लिया और यहाँ पे है क्या है देख के बताती हूँ मैं आपको। यह है संकर्षण कुंड। हमारी 21 किलोमीटर की परिक्रमा में पहला ही गांव पड़ता है आन्योर, जो दान घाटी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां संकर्षण कुंड है। इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ आ गए हैं, शाम होती चली जा रही है, हवा में भी बहुत ठंडापन है और जो यहाँ के बीच के जो नज़ारे हैं वो बहुत अच्छे हैं। और ये है संकर्षण कुंड, हाँ, जो बैक कैमरा करके मैं दिखाती हूँ आपको भी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारी परिक्रमा में पड़ा है संकर्षण कुंड, और ये है श्री मंदिर संकर्षण दाऊजी महाराज का। और इस कुंड के सामने देखिए, सामने दिख रही है शनि देव की मूर्ति है, और उधर से भी सीढ़ियां बनी हुई हैं आने के लिए, और कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं शायद। आइए इनसे बातचीत करते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो बेटा? पैसा निकाल लेते हो तुम इसमें से? डूबते नहीं हो? नहीं, देखो चुंबक से पढ़ते भी हो या नहीं? अच्छा, अपनी अपनी क्लास बताओ। तुम्हारी 3rd है? तुम 3 में? तुम? अरे वो छोटा जो छिप गया इधर 1 में। अरे भाई वाह, ये यहाँ कछु ना आवे। 2 में है ये। झूठ काय को बोल रहे रे? चलो हेलो, नमस्ते। तो फ्रेंड्स आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, इसीलिए बार बार फ़ोन आ रहे हैं मेरे फ़ोन पे भी और सर जी के फ़ोन पर भी। तो ये तो हमने देख ही लिया है आन्योर का संकर्षण कुंड, और इसके बाद अब पुंछरी का लौट मंदिर पे मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स रास्ते में एक और मंदिर आ गया है, वहाँ पे रुके हम। ये है पुंछरी का लौट मंदिर, पुंछरी का लौट मंदिर, जो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। पुंछरी का जो ये लौट मंदिर है, ये हमारी परिक्रमा में 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो यहाँ भी सब दर्शन करते हैं, चलिए हम भी करते हैं और आपको भी कराते हैं। तो फ्रेंड्स गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए ऐसा अनुभव होता है कि श्री कृष्ण आज भी ब्रज की गलियों में लीला कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं, चलिए। हाँ बेटा, हैप्पी। अरे मेरा बच्चा, शादी क्या है आज हमारा? आज के दिन मम्मी और पापा की शादी हुई थी तो कह रही है हैप्पी बर्थडे। जैसा लगा पापा का हैप्पी बर्थडे है। अच्छा, काव्या ने आपको विशेष दी है मैरिज एनिवर्सरी की। आप बहुत छोटी हो और बहुत क्यूट भी हो काव्या, आप बहुत प्यारी बेटी हो मेरी। ऐसा भी अच्छी लगे क्या कह रही है, खत्म हो गए इस तरीके से।
तो फ्रेंड्स एक और अच्छी जगह दिखाई दिया हमें, तो हम दोनों चल रहे हैं वहाँ पे, पानी भी लेंगे और आपको मैं दिखाऊंगी। हमारे इधर तो अभी ये चीज़ें खत्म ही हो रही हैं, मतलब सिर्फ पूजा के लिए बाकी बची है ना सर जी? हाँ, वो भी खाली, हाँ, वो भी आर्टिफिशियल ही रह रही है वो। जैसे ऐसे बची हैं, जैसे वहाँ पे कुआं था, वहाँ पे नल लग गई है तो कुआं पूजन हुआ, उस तरीके से कुछ बचा है, बाकी कुछ नहीं। और मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा करके। भैया खफिया का कुआं है ये पानी पीने वाला है? हाँ। अच्छा, खेचो। ना सोदी ना ये बैठे हैं तो काव्या खेचो तुम भी थोड़ा सा। और तुम डाल के कहाँ आ रहे हो ये पानी? इस वाले घड़े में? ये सेवा में है, सेवाधार है नहीं, सेवा में हो। तो रोको इसे। अच्छा, आई आवाज? अच्छा भर रहा है। चलो खेचो। खेचोगे तुम पीछे रहो। हाँ हाँ खेचो खेचो खेचो। आ रहा है 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 आ रहा है। पहले तो मैं भी जब छोटा था तो हरीश के गांव में गया था एक बार। हमारे जो घर है सामने ही कुआं है। हाँ पहले तो थे हमारे यहाँ भी। लो भैया इनका भी थोड़ा सा सहयोग आपके लिए। ये तुम अपना लाते हो? अच्छा, ये अपना होता है, जो भी पानी भरता है वो अपना लेके आता है। हाँ। पीने के लिए भरते हैं ना सर जी। बोतल कहाँ लाओ, उसमें भर ले पानी। ये रहा, आओ। छोटे छोटे घड़े हैं खींचने वाले। 3 कुएं हैं, एक यहाँ पे है ये, एक वहाँ पे वो, और एक यहाँ पे है ये। तो ये थे कुएं जो हमारे यहाँ तो सिर्फ पूजा के लिए ही रह गए हैं। बाकी यहाँ पे देखो अभी भी पानी पीने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सब अपने अपने स्टील वाले घड़े, मिट्टी के घड़े तो नहीं, अब स्टील वाले घड़े लेके आ रहे हैं और उसमें कुएं से पानी निकाल के, मतलब निकालने वाला भी अपने घर से लाते हैं, फिर पानी निकाल के और तब पीने के लिए ले जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं और एक मंत्र है जिसको बोलते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फ्रेंड्स एक और मंदिर आ गया है, गिरिराज जी का मंदिर, अब वहाँ चल रहे हैं। तो मैं आपको रोड से हटकर है। ये थोड़ा रोड से हट गए, मतलब अंदर को जाके, तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो चलिए एक और मंदिर के दर्शन करते हैं। ये है श्री गिरिराज मुखारविंद मंदिर। ये मंदिर सड़क से थोड़ा सा अंदर जाके है। राधे 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 राधे। और यहाँ बहुत सारी हर तरीके की दुकानें हैं, जैसे कि कृष्ण जी के। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए जब हम जाते हैं तो जो गली है उसमें बहुत सारी दुकानें पड़ती हैं, जिसमें राधा कृष्ण के जो वस्त्र हैं बहुत सुंदर सुंदर मिल रहे हैं। बहुत सारी हलवाइयों की दुकानें हैं, बहुत सारी लस्सी की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, प्रसाद की दुकानें हैं और अलग अलग तरीके की बहुत सारी चीज़ें इस गली में मिल रही हैं। हलवाई की बहुत सारी दुकानें हैं। तो यहाँ पे दूध चढ़ाया जाता है और हम ये पहुँच गए हैं मंदिर के सामने। तो चलिए दर्शन करते हैं हम भी और आपको भी कराते हैं। तो लाइन लगी हुई है यहाँ भी आगे तक, आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे एक गार्ड भैया बैठे हैं जो कुछ ही लोगों को अंदर जाने दे रहे हैं, जिससे कि अंदर भीड़ ना लगे। और
मैं तो लग गया। और यार चलो चलो सर जी ढूंढ रहे हैं अपने ई रिक्शा वाले भैया को, पता नहीं कहाँ मिलेंगे। मिल गए। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। और मुझे लगता है कि ये 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है ना, ऐसे दर्शन करते करते ही पूरी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। हमने तो पैदल शुरू की थी, लेकिन काव्या की वजह से हमें ई रिक्शा लेना पड़ा और अब हम ई रिक्शा से कर रहे हैं और आपको भी करा रहे हैं साथ साथ में। तो यहाँ परिक्रमा करते हुए ऐसे लगता है जैसे कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं वो अभी भी ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं और वो आज भी यहाँ है। राधे 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 राधे। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को इंद्रदेव के प्रकोप से बचने के लिए कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रजभूमि भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला पड़ाव होगा परिक्रमा में वो होगा राधा कुंड, तो उसी तरफ हम जा रहे हैं। तो यहाँ से जब हम थोड़ा आगे चलेंगे तो बरसाना यहाँ से रह जाता है 20 किलोमीटर और नंदगांव यहाँ से रह जाता है 28 किलोमीटर। फ्रेंड्स यहाँ रास्ते में जगह जगह भंडारे होते रहते हैं, तो हमें भी दिख गया एक भंडारा और हम यहाँ खाना ज़रूर खाएंगे। अब सर जी काव्या को और प्लेट को संभाल के रखना। तो फ्रेंड्स ये ले आई हूँ मैं भंडारा, और काव्या तो सो रही थी उस टाइम। और ये ले आई है हमारी दीदी। चम्मच लाई हो? एक ही लाई हो? मैं और ला रही हूँ। तो फ्रेंड्स एक और जगह आ गई है रुकने की, राधा कुंड है सर जी। राधा कुंड पे जा रहे हैं हम लोग फिर से ई रिक्शा से उतर के, और यहाँ से आना और जाना 1 किलोमीटर पड़ेगा। तो चलिए आपको भी राधा कुंड दिखाते हैं। राधे 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 राधे। जब हम राधा कुंड के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो यहाँ भी दुकानें पड़ती हैं। ये देखिए कृष्ण जी के इतने सुंदर सुंदर वस्त्र मिलते हैं कि मन मोह लेते हैं। और यहाँ जो दुकानें हैं उन पर जो ये देखिए तुलसी की माला हैं, जो दुपट्टे हैं उन पे लिखा है राधे 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 राधे। तो ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण भगवान आज भी इन गलियों में लीला कर रहे हों, और बहुत ही अच्छा लगता है। बड़ा अच्छा सा मन में एकदम भक्ति की वो फीलिंग आती है। और सब जा रहे हैं। ये देखिए ये अब हम पहुंच गए हैं राधा कुंड, और ये यहाँ से नीचे जाने का है रास्ता। इसमें चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप यहाँ आते हैं तो किसी भी पंडित से पूजा ना कराएं, अपनी पूजा स्वयं कर लें। यहाँ के पंडित बहुत लुटेरे हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं राधा कुंड पे, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरा वहाँ से ऐसे है, और वहाँ पे भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उधर साइड में, ये देखो उधर, और ये पूरा इस तरीके से है। फ्रेंड्स यहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों का जल एक साथ मिला हुआ है, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे गोपियाँ स्नान करने आती थीं। और ये देखिए सामने की साइड मंदिर बने हैं। तो फ्रेंड्स ये है आने का रास्ता, यहाँ से हम लोग आए हैं। ये तो फ्रेंड्स यही था राधा कुंड, जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं। और यहाँ से पहन लेते हैं अपनी चप्पल। आना जाना 1 किलोमीटर होता है रोड से, जहाँ पे हमने। फ्रेंड्स राधा कुंड के दर्शन तो हमने और आपने कर ही लिए हैं। अब आगे देखते हैं क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स हमने 3:30 बजे शुरू की थी और अब 6:30 बज रहे हैं। इतना टाइम हो गया हमें ई रिक्शा में परिक्रमा करते करते। और देखो मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये यहाँ पे है मानसी गंगा, और इसका बहुत ही सुंदर नज़ारा है। हम वहाँ पर गए, बिल्कुल एकदम अद्भुत, और इतनी शांति मिल रही है ना यहाँ पे, और इतनी ठंडी ठंडी बौछार इसकी आ रही है, पानी की बहुत दूर तक बौछार आ रही है इसकी। तो ये जगह है मानसी गंगा। तो फ्रेंड्स वो देखो वो कितनी दूर है, और वहाँ से पानी की जो बौछार है वो यहाँ तक भी आ रही है उसकी। फ्रेंड्स आइए मैं आपको इसे पूरा एक बार दिखा देती हूँ, और आपको मैं बताती हूँ कि ये हमारी जो परिक्रमा है उसका आखिरी पड़ाव है। इसके बाद हमारी परिक्रमा जो है वो समाप्त हो जाएगी। हमने अपनी परिक्रमा को दान घाटी से शुरू किया था और अब हम वहीं पहुँच जाएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे साथ 1 घंटा फालतू 1 घंटा में करा देंगे। अच्छा अच्छा, अब बच्चे ना दोनों ठीक भैया, राधे राधे। राधे राधे। तो फ्रेंड्स, हमने गोवर्धन की जो परिक्रमा है वो ई रिक्शा में बैठ के पूरी करी और ऐसे लग रहा है जैसे पैदल ही चले हो। बहुत टाइम हो गया, कई घंटे हो गए। हाँ, 3:30 बजे हमने शुरू की थी। लगभग 3 घंटे तो ऊपर हो गए। हाँ, 3 घंटे। ई और रिक्शा में बैठ गए। अगर इतनी लंबी परिक्रमा हम करते ना, हम सोच रहे थे तो रात को 1-2 बज जाते कम से कम, हमें ज्यादा ही बल्कि। हाँ, ई रिक्शा में इतना टाइम लगा और ऐसे लग रहा है जैसे हम पैदल ही चले हों और थक गए बहुत ज्यादा। तो खैर जैसे भी था, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, कई मंदिर तो बहुत ही अच्छे लगे, जैसे कि अभी हमारे वाले कई जगह बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा था। बीच बीच में बहुत सारी जगह थी रुकने की, जैसे हमने भंडारा भी खाया, पानी भी पिया और बीच बीच में घूम घूम के भी कर रहे थे, तो सब बहुत अच्छा था। गोवर्धन की जो परिक्रमा है वो पूरी हो गई। और अब चलते हैं गोवर्धन की सबसे फेमस दुकान से प्रसाद के रूप में पेड़े लेने के लिए। हाँ, तो फ्रेंड्स अब जा रहे हैं हम लोग प्रसाद लेने और प्रसाद लेके फिर चलेंगे। फ्रेंड्स, ये यहाँ की फेमस दुकान है, ये हमारी यहाँ से खरीदनी है प्रसाद। और सर जी ले रहे हैं अंदर से पेड़े। खाना मिठाई के रूप में या लस्सी पीनी हो? लस्सी पीनी है अंदर ही। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अंदर और हम यहाँ पे लस्सी पियेंगे। और राधे राधे सर जी, राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि घर तो है नहीं, लेकिन आज हमारी अगली सालगिरह होने पर मैडम का मुंह तो मीठा करा ही सकते हैं बाहर दूध केक से। लो, और दूध पिटिया भी। लो, तो फ्रेंड्स, ये दुकान गोवर्धन थाने के बिल्कुल सामने ही है। ने हमको घुमाया था, उन्होंने ही बताया था और अब ले लिया है हमने इतना सारा प्रसाद। मुझे चिपकली से डरा दिया, अचानक से मैं डर गया बहुत जोर से। हाँ, और फिर कर रही डरा के ऐसे कर रही। नकली। और पापा डर गए। अरे, तुम्हारे पापा तो डरपोक हैं यार। और मेरी छोटी बहन से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये आई है कल से साथ में है, तो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, एकदम मस्त। सारे मंदिर बहुत अच्छे और घूम घूम के बहुत अच्छा लगा। खाते रहे और झिलाते रहे, खाया फिर घूमे, फिर खा लिया, फिर घूमे और अब खूब खा पी के लस्सी वस्सी अपना एनिवर्सरी बनाई भैया और भाभी की, और क्या मिठाई खा के। तो बढ़िया होगा काम आज का है, यादगार पल रहेंगे है जीवन के। देखो कुछ कुछ नया नया होता है। अच्छा, दिमाग में कोई टेंशन भी नहीं थी कि ये वो कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री। हमने आपको दिखाया था, पहले हम घर से गए थे श्री बालाजी महाराज और फिर बालाजी महाराज में हमने बालाजी महाराज के दर्शन किए। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, यानी आज ही मॉर्निंग में हमने शिव जी का जो मंदिर है वहाँ दर्शन किए और वहाँ से फिर हम मथुरा आए। फिर हमने आपको मथुरा में गोवर्धन की परिक्रमा कराई, मतलब हमने की, आपने भी की हमारे साथ साथ। और यहाँ पे ये परिक्रमा होती है खत्म। अब चल रहे हैं, हम थक गए हैं, सर जी भी बहुत, इसीलिए हमने ई रिक्शा किया था। और काव्या भी, अब सब बहुत थक रहे हैं, दीदी भी, मैं भी, हम तो ठीक है फ्रेंड्स। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे यार। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।